बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल पूरा की पूरा चैप्टर हम वन शॉट एक ही बार में खत्म करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चैप्टर को इतनी आसानी से और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा कि आपको भी ये वन शॉट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने घोल के पी लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। बस आपको फोकस करना है इस चैप्टर को अच्छे से। इसके कुछ छोटे मोटे फार्मूलाज आपको याद रखने हैं और साथ ही साथ अगर आपका 9 का बेसिक पूरा क्लियर है, अगर आपके दिमाग में है, तो ये चैप्टर आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने के साथ ही हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें बेसिकली ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्टिव्स ही पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से। अब मैं अगर बात करूं तो इसमें कुछ 6 तरीके के ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बताया गया है। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से एक छोटा सा बेसिक उन्होंने डाला है। आपको बस पूरा फोकस होकर इसको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। देखो एक ग्राफ है जो कि किसका है, y का है ना। y इज इक्वल टू पी एक्स जो कि दे रखा है 2.10, नीचे जो 6 अलग अलग ग्राफ और इक्वेशन दे रखी है। आगे बात करें, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको जो है पी एक्स पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं हर केस में। अलग अलग केस में देखिए अलग अलग कंडीशनें बनी हुई है। इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम से ही समझा देता हूं यहीं पे, फिर इसके लिए आंसर्स कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, आपको दे रखा है, तो ये जो पूरा है आपका ये एक्स एक्सिस है, समझ में आ रहा है। और ये जो ऊपर आपको ग्राफ दिख रहा होगा ये वाई एक्सिस से मतलब जुड़ा हुआ ग्राफ है। ये कहीं से भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। इसीलिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो सिर्फ आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन देख के टिक लगाना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू आ जाता है तो आपको स्टेटमेंट में ही आंसर देना है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर बनेगा वो ये बनेगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट या डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा। एज इट इज हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे जो ये वाला ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये ग्राफ जो जा रहा है ये जाते समय यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। मतलब ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1। लेकिन इसका आंसर भी हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। तो आंसर देखिए आप, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ये यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो वेव आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से जा रही है और ये एक्स को 1, 2 और 3 बार ये इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन वो किस किस पॉइंट पे कर रही है इस पर फोकस करना। पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके लिए, 3। अगर ऑब्जेक्टिव में तो आसानी से 3 लगा देंगे, लेकिन स्टेटमेंट में देना है आंसर, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ दिख रहा है कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2 बार कर रहा है ना। एक तो इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी के साथ क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से वेव जा रहा है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। पहला पॉइंट है आपका ये, दूसरा है ये, तीसरा है यहाँ पे और चौथा है यहाँ पे। 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इसका आंसर क्या होना है, इसका आंसर हो जाएगा 4। और आंसर को लिखेंगे आप कुछ इस तरीके से, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से जा तो रही है लेकिन ये वापस टच करके ही लौट रही है, उसे इंटरसेक्ट करके नीचे नहीं जा रही है ना। इसीलिए जो है इसको थोड़ा सा आप समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
कि पहला पॉइंट तो हो गया ये, और ये पूरा की पूरा दूसरा पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट एक ही बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट एक ही बन रहा है। इसके बाद में ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट, तो कुल मिला के कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। तो इसका आंसर आप लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी सिर्फ इसमें ही खत्म हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जिसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करना है, और ये जीरोस आपने 9th क्लास में भी फाइंड किए, जिसको हम फैक्टर्स बोलते हैं, जिसमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड भी लगाई थी और साथ ही साथ कुछ आइडेंटिटी का भी यूज किया था। ठीक है, तो आपको वही काम इस चैप्टर में भी करना है, और 2.2 पूरी की पूरी बेस्ड है 9th क्लास के ऊपर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी जल्दी आएगा। साथ ही साथ मैं कहूंगा आप इसको बिल्कुल फोकस होकर देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के लिए। हाँ, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताना भूल गया, जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आपको जो है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप भी बताना है, मतलब सिर्फ आपको जीरो नहीं फाइंड करना, साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बताना है। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर फॉर्म है, मतलब इसको 0 के इक्वल लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जब 0 फाइंड करेंगे तो ये 0 के इक्वल में ही फाइंड होंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा 0 के इक्वल होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, वो 2 होती है। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस की संख्या भी 2 होती है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। साथ ही साथ बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो होते हैं 3, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, वो भी होती है 3। ठीक है, मेन चीज, इसको पहले तो हम फैक्टराइज करते हैं, इसके जीरो फाइंड करते हैं, उसके आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के लिए आपको देखना होगा, सबसे आगे वाला जो टर्म होता है, मतलब एक्स स्क्वायर, इसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो लेना है। तो कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले नंबर में मतलब 8 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8। अब इस 8 के हमें फैक्टर करना है, या मैं ये कहूँ 8 किस किस टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर आता है 8 1 जा 8 और होता है 4 2 जा 8। अब सबसे मेन काम क्या करना है, आपको करना है ये कि इन नंबर को ऐसे जोड़ना है या घटाना है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला नंबर मिले। तो अगर आप 8 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9, और घटाते हैं, इसको डिफरेंस निकालते हैं तो हो जाएगा 7। ऐसे ही 4 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 6, और जब डिफरेंस निकालते हैं तो हो जाएगा 2। मतलब 2 हमारा बीच वाला नंबर हमें मिल गया। तो ये वाला फैक्टर हमारे लिए काम का है। लेकिन एक सेकंड, हाँ, एक चीज और कि हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 2x चाहिए। तो ये क्या होगा यहाँ पे 4x माइनस 2x। ठीक है, हम जब इसको घटाएंगे तभी तो हमें 2x मिलेगा, मतलब जहां भी 2x है मैं वहां क्या रख दूंगा, 4x माइनस 2x। चलिए करते हैं आगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x की जगह रख देता हूँ 4x माइनस का 2x। ठीक है, और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस माइनस का मल्टीप्लाई हम कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा काम हो गया। अब आगे जो मेन काम करना हो करना है, हमें कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों नंबरों को देखेंगे। ठीक है, इनमें जो भी कॉमन होगा हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार है और एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर बचना चाहिए। माइनस 4 के साथ में x था, एक बार बाहर आ गया तो अंदर कौन बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले तो जो आगे साइन दे रखा है उसको लगा दीजिए। और कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 2, सॉरी लिखना भूल गया, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ भी और 8 के पास भी है, क्योंकि इसमें 4 2 जा 8 है। तो अगर 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ से तो बचा x माइनस यहाँ से क्या बचेगा 4। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो यहाँ बच रहा है वही यहाँ पे बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, आपको मिल जाएगा x माइनस 4। ठीक है, और बाकी क्या बचा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेन चीज, इन दोनों जीरोस को, इन दोनों फैक्टर्स को हमें 0 के इक्वल करना है। तो आप क्या करोगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दोगे, और फिर एक बार इसके साथ लिख दोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 4 उठ के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4, मतलब हमें हमारा पहला 0 मिल गया। साथ ही साथ ये प्लस का 2 उठ के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2, हमें हमारा दूसरा 0 भी मिल गया।
अब नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो करना है वेरीफाई का, और वेरीफाई करने के लिए हमें हमारे दोनों जीरो चाहिए, लेकिन दोनों जीरो आए हैं हमारे एक्स के इक्वल में, और हमें जो है जीरो अलग अलग चाहिए। तो जो है हम पहला जीरो मान लेंगे अल्फा को और दूसरा जीरो मान लेंगे बीटा को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें हमारे अल्फा बीटा मिल गए, इसलिए हम लिखेंगे वी गोट। ठीक है, हमें हमारे अल्फा बीटा मिल गए। अल्फा कौन है, तो आप कहोगे सर 4 अल्फा हो जाएगा, और कॉमा बीटा कौन है, तो आपके लिए बीटा हो जाएगा -2। अब जो मेन काम करना है आगे, इसकी हमें जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताता हूं। जनरल फॉर्म जो रहेगी आपकी वो रहेगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा x² के आगे a है, मतलब a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर। आप लिखोगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉमा b की वैल्यू, b की जगह पे x के साथ में b है तो यहाँ पे x के साथ में 2 है, तो b के लिए कौन हो जाएगा 2, लेकिन 2 यहाँ पे माइनस का है इसलिए हम लिखेंगे माइनस का। ध्यान रखना जहां भी माइनस हो हमें बस माइनस वहां पे लगाना ही है। उसके बाद लिखेंगे c की वैल्यू दे रखी है हमें -8। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब आगे सबसे मेन चीज जो हमें वेरीफाई के अंदर करना है वो करना है इसका पहला पार्ट, और पहला पार्ट क्या होता है इसका, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब जीरो को जोड़ दो तो उनका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू रखूं तो अल्फा की जगह पे कौन आ जाएगा, आप कहोगे सर 4, प्लस बीटा की जगह पे -2। ठीक है, इज इक्वल टू -b, तो b की जगह पे आ जाएगा -2, और ऑलरेडी b के साथ भी माइनस है इसलिए एक माइनस आपको बाहर लगाना पड़ेगा, और अपॉन में a है तो आपको नीचे 1 लिखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 प्लस माइनस हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 2, और नीचे 1 है तो कोई उसकी जरूरत ही नहीं, आप चाहे तो हटा सकते हैं। 4 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ तो ऑलरेडी 2 चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका LHS इक्वल्स टू RHS। एक पार्ट आपने कंपैरिजन कर लिया, एक पार्ट आपने वेरीफाई कर लिया। अब आपको करना है सेकंड पार्ट वेरीफाई। सेकंड पार्ट क्या होता है आपका, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरो का मल्टीप्लाई, यहाँ जीरो का सम करा जोड़ा, अब यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है C/A। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ रफ वर्क। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। यहाँ पे देखोगे 4 पूछा होता है -8, और यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है आपका -8, और नीचे 1 है तो 1 लगाने की कोई जरूरत है भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS। आपने आपके दोनों पार्ट को कंपेयर करके देख लिया, वेरीफाई करके देख लिया, दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं इट्स वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लिखा है 4s² - 4s + 1। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर फॉर्म लिखना है। प्रॉपर फॉर्म कैसी होगी इसकी, वो होगी 4s² - 4s प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हर पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल रख देंगे तो उसकी प्रॉपर फॉर्म हो जाती है। आगे हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ नंबर लेना है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 × 2, और इसको जोड़ने पे हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a से तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s में 2s जोड़ेंगे तो हमें कौन मिलेगा 4s, मतलब जहां भी 4s होगा हम वहां पे 2s + 2s रख देंगे। तो पहले तो इसको लिखते हैं 4s² माइनस इस 4s की जगह मुझे क्या रखना है 2s + 2s। ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 4s², ये तो अलग है, माइनस का 2s, और ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस का 2s, और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। इस तरीके से अब हमें इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन देखिए, पहले तो आप बोलोगे सर एस कॉमन निकाल दो क्योंकि वही दिख रहा है, तो आप एस को बाहर निकाल दोगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 भी दिख रहा होगा क्योंकि 2 यहाँ भी और 2 इस 4 के अंदर भी, तो 2s आप बाहर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर आया तो एक 2 अंदर बचना चाहिए, और एक s बाहर आया तो एक s बचना चाहिए। माइनस यहाँ से पूरा ही 2s बाहर आ गया तो बचेगा क्या, 1। और दूसरा, अब यहाँ पे देखो जो भी आगे साइन दे रखा है उसको लगा दो, मैंने पहले ही कहा था। कॉमन क्या निकल रहा है वो देखो, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं निकालो, जहां कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहां पे हम रखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे से आपने 1 निकाला और प्लस का है, आपने माइनस का क्यों लिखा? तो मैं आपको बता दूं, जब माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस का 1 यहाँ से भी कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या होता है, प्लस का 1। ठीक है, भले साइन माइनस का आता है लेकिन माइनस वन क्या होता है, प्लस 1 होता है, हम जोड़ी देते हैं ना उसको। तो एक प्लस के 1 में से अगर एक माइनस का 1 निकल गया तो एक माइनस का 1 वहां पे फिर भी है, क्योंकि -1 में -1 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आगे बात करें, इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 2s माइनस 1, इनको तो कॉमन लिख दो, और बचा क्या है, 2s माइनस 1। ठीक है, अब बहुत सी जगहों पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अपन इसको सिंपल तरीके से ही करेंगे, इसको एज इट इज ही रखेंगे। तो इसको 0 के इक्वल में करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको भी 0 के इक्वल में लिखते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस का 1 उठ के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, कॉमा यहाँ भी माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1। ये 2 मल्टीप्लाई में है, उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में है, उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे हमको हमारे 2 जीरोस मिल गए। ठीक है, जिनको हम अल्फा और बीटा कहेंगे आगे चल के। तो इसके आगे लिखते हैं हम हमारा वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या मिला है, वी गॉट, यहां से हमारा वेरिफिकेशन चालू हो रहा है। वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले मिला है अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1/2, कॉमा उसके बाद मिला है हमें बीटा, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। इस तरीके से हमें हमारी दोनों वैल्यू मिल गई। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, हमें इसकी जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगी। तो जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको ये वाली जो इक्वेशन या ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, हम अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले देखो x², तो वेरिएबल के साथ में जो आगे वाला नंबर है कौन हो जाएगा, a की जगह कौन हो जाएगा, हियर a की जगह हो जाएगा आपका 4, कॉमा b की जगह कौन हो जाएगा, तो b की जगह माइनस का 4 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जहां माइनस हो वहां माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और c की जगह पे यहाँ पे प्लस का 1 है तो आप सिर्फ 1 लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपका पहला जो पार्ट है सम ऑफ जीरोस, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में सोस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ये काउंटेबल रहेगा, ये वर्ड काउंट होगा, आप इसको सोच भी लिख सकते हैं। आगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना हमारे पास में 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 4, इसलिए हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधा और आधा जुड़ के कितना बनता है 1, मतलब हाफ में हाफ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 में 1 को जोड़ोगे तो 2, 2 से 2 काटोगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, आधे और आधे को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे 1 बचेगा, इधर बचा आपका माइनस माइनस प्लस का 4 और नीचे बचेगा आपका 4, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका LHS इक्वल्स टू RHS। पहला वाला कंपैरिजन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले कंपैरिजन की, वो भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा वाला कंपैरिजन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पोज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, पोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, C/A। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे, वो हो जाएगी 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, इधर C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और A की जगह पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ एलसीएम वाला कोई सीन नहीं होता है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2, मतलब नीचे वाले में नीचे वाले का और ऊपर वाले में ऊपर वाले का। ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले में ऊपर वाले का, नीचे वाले में नीचे वाले का। तो 1 में 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1,
ठीक, और 2 में 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इधर ऑलरेडी ये चल ही रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। जब हमारे दोनों पोर्शन जो है कंपैरिजन करने पे इक्वल हो जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 6x² - 3 - 7x। अब आप जो है यहाँ पे ये करने की जल्दी मत करना है कि सर ने कहा था आगे वाले का मल्टीप्लाई पीछे वाले में कर दो और लिख दो वहां पे 42, नहीं, यहाँ पे पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने के साथ साथ हम इसकी नॉर्मल फॉर्म भी लिख देंगे। तो देखिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो x² के बाद में x की वैल्यू आती है और फिर कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे x पीछे कर दिया, कांस्टेंट आगे कर दिया। तो हम इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। पहले 6x² - 7x हो जाएगा आपका आगे, और माइनस का 3 हो जाएगा आपका पीछे, और इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0 के। ठीक है, अब हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18। अब 18 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर मिल जाए। तो आप कहोगे सर देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो 9 2 होता है 18, और इसको इसमें से माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 7x चाहिए। तो जब 9x में से 2x को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 7x। तो जहां भी 7x होगा वहां पे हम रख देंगे 9x - 2x। ठीक है, और माइनस का 3 तो हमारे साथ में चल ही रहा है, तो इक्वल्स टू 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, साइन बदलेगा वो, तो माइनस का मल्टीप्लाई 9x में होगा तो माइनस का 9x, और माइनस का माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x। ठीक है, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना वरना पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी समझाया हर मेथड के हर एक पार्ट के आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका कुछ हद तक वो सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर इसका ये 4 नंबर में आता है तो आपको इसकी यहाँ तक के 1 नंबर मिल जाएंगे, 2 में आता है तो यहाँ तक के आधे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 3 में आता है तब भी आपको 1 नंबर मिलने के चांसेस बनते हैं, आधे से 1 नंबर। तो आपको केयरफुली इसको ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट क्वेश्चन करना ही होगा। ठीक है, कुछ कुछ जो भी आए वो आप करिए। इधर लिखेंगे माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है, तो ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब इनमें 3 तो जरूर होगा, 3 के टेबल में आते हैं। तो इन दोनों में से 3 को तो पहले बाहर निकालो, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। जब 3 बाहर आया, इधर से भी 3 बाहर आएगा। ठीक है, और x भी बाहर आएगा, तो 3x कॉमन निकलेगा। तो इधर से 3 बाहर आया तो बचेगा 2, और x बाहर आया तो बचेगा सिंगल x। ठीक है, माइनस इसके पास 3 3 जा 9 है, मतलब एक 3 बाहर आ गया, एक 3 अंदर बचेगा, और x जो है वो अकेला था वही बाहर आ गया, तो अंदर x नहीं बचेगा। फिर आगे जो भी साइन दे रखा है सीधे सीधे लगा दो। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, तो आप लिख दोगे 1, और यहाँ पे लिख दोगे 2x - 3। अब आप कहोगे सर लास्ट टाइम आपने जब 1 कॉमन लिया तो साइन बदल गया था। देखो अगर माइनस का 1 कॉमन लेते तो साइन बदलेगा, और प्लस का लेते तो साइन नहीं बदलेगा। अब मैं फिर कह रहा हूँ जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बचना भी चाहिए। अगर आपका प्लस माइनस हो रहा है तो उसको इसके जैसा सुधार लेना, आपके नंबर बन जाएंगे, वरना गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे। अब इन दोनों पोर्शन में कॉमन लिखते तो आप कहोगे सर 2x - 3 को लिख दो पहले, तो उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख दो, मतलब 3x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। कंपेरिजन करें तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों जीरोस को हमने दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल में लिख दिया। इससे हमें हमारे जीरोस मिल जाएंगे। तो माइनस का 3 उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और साथ ही जो 2 है उठ के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, मतलब हमें हमारा पहला 0 मिल गया। ठीक है, एज इट इज इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू -1, क्योंकि प्लस का तो -1 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से हमें हमारा दूसरा 0 भी मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वेरीफाई, वेरीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे वी गोट। और हमें मिला क्या है, हमें मिला है सर एक तो अल्फा मिला है जिसको हम बोलेंगे 3/2, और साथ ही साथ हमें मिला है बीटा, बीटा को हम क्या बोलेंगे, -1/3। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे आधा पार्ट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, सबसे आगे सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है आपको इसकी जनरल फॉर्म लिखना है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बताओ, तो ax + bx + c = 0 ये जनरल फॉर्म होती है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक, जनरल फॉर्म होती है। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हियर आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए, b की पता होनी चाहिए, c की पता होनी चाहिए। अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो a की जगह पे यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब तो आप भी सीख गए होंगे। b की जगह पे यहाँ पे
माइनस का 7 है और सी की जगह पे यहाँ पे माइनस का 3 है। ठीक है, अब क्या करें, हमारा जो पहला काम है वो करना है सोज। सोज क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला बनता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 7, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो एक बाहर लगाना ही पड़ेगा, और अपॉन में ए है तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले का 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे साथ में प्लस चल रहा है तो ये आपको लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस मतलब 7/6। एक बात बता दूं, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, जो क्वेश्चन इस तरफ बचेगा इजीली निकल जाएगा, वही इस तरफ बचेगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है प्लस माइनस करने में, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो और जो यहाँ लिखा है 7/6 उसको यहाँ पे लिख के LHS इक्वल्स टू RHS कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा पागल नहीं होना, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आता मैं उसको कह रहा हूँ, लेकिन जिसको आता है प्लीज वो तो करिएगा। ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा काम तो है नहीं। प्लस माइनस -2/6 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 7 और अपॉन में चल रहा है 6 इक्वल्स टू होता है 7/6। यहाँ पे भी आपका हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, क्या बनेगा, सेकेंड पार्ट बनेगा आपका पोज। पोज को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/A। अब अल्फा यहाँ पे आपके लिए क्या है, अल्फा है 3/2 इंटू बीटा क्या है आपके लिए माइनस का 1/3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, चलिए देखो, वैसे इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। पहला तरीका 3 से 3 काट दो, ये -1/2 बचेगा, यहाँ पे इसको इससे काटोगे -1/2 बचेगा। ठीक है, 3 से 3 कटा तो -1/2 और इससे ये कटेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ भी माइनस का 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, और आपका आंसर ये क्या लिख दोगे आप, वेरीफाइड, है ना, आंसर आपने वेरीफाइड कर दिया। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करना है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4u² + 8u। देखो अभी तक जितने पॉलिनोमियल देखे आपने 3 टर्म देखे थे, यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, मतलब कोई सा तीसरा टर्म मिसिंग है। तो मैं आपको बता दूं, पहला टर्म होता है स्क्वायर वाली पावर वाला, दूसरा टर्म होता है आपका सिंपल वेरिएबल और तीसरा टर्म होता है कांस्टेंट। तो जो नंबर होता है वो गायब है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मेन चीज, आपके किसी भी क्वेश्चन में ये स्क्वायर वाला नंबर कभी भी मिसिंग नहीं होगा, या तो बीच वाला होगा या लास्ट वाला होगा। ठीक है, पर हमें इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें कंपैरिजन करना है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम, 4u² + 8u। अच्छा लास्ट वाला गायब है, इसलिए मैं लास्ट के लिए क्या लगा लिया 0 और इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 0। ये तो लिखना जरूरी है, ये वाला 0। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें जनरल फॉर्म जब लिखना पड़ेगी तो कंपैरिजन में आसानी हो और आपका जो है आप वैल्यू पुट करो तो कोई दिक्कत ना है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख के दिया, अदरवाइज ये कोई जरूरत नहीं है। हमारा यही वाला हम क्वेश्चन उतारते, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो वैसे भी ये 0 का प्लस का 0 इधर जाके 0 ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4u² + 8u इक्वल्स टू 0। अब देखो ना तो इसमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है, ठीक है, ना इसमें कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत है, सीधे सीधे देख के लग रहा है कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन क्या निकलेगा, तो u तो कॉमन निकलेगा, साथ ही साथ 4 भी कॉमन निकलेगा, क्योंकि 4 यहाँ भी और 8 के अंदर भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 बाहर आया और u बाहर आया, है ना, एक u यहाँ भी एक u यहाँ भी, तो यहाँ तो सिंगल u बचेगा, क्योंकि एक 2 u का स्क्वायर था, एक u बाहर आ गया, एक u अंदर बचेगा। प्लस यहाँ 8 था तो 4 बाहर आया, तो क्या अंदर 4 बचेगा, नहीं। बच्चे यहाँ गड़बड़ करते, मैंने कई बार कॉपी चेकिंग में देखा है कि 8 में से 4 बाहर निकालते तो यहाँ 4 लिखते, 8 के फैक्टर होते 4 2 जा 8, तो 4 बाहर निकला तो अंदर 2 बचना चाहिए, और सिंगल u था वो भी बाहर चले गया, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फैक्टर अपने आप में अलग अलग है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4u इक्वल्स टू 0, u + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 उठ के इस तरफ आएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में, है ना, और ये प्लस का उठ के इस तरफ आएगा तो
माइनस में, ठीक। ये वाला अगर इससे इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो जीरो में किसी का भी डिवाइडेशन करो आंसर जीरो ही होगा। उसके साथ ही साथ आपका u इक्वल्स टू -2 तो चल ही रहा है, तो आपके दो जीरोस हमें मिल गए, ठीक। इन दोनों जीरोस के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहला वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे वेरीफाई लिखेंगे, क्योंकि इसका सुनना भी पड़ेगा, वेरीफाई करना भी पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे वी गोट, क्योंकि हमें हमारे दो राम लखन मिल गए। राम लखन मतलब हमारे अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए 0 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए -2। देखते हैं अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूं जनरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या बनती है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने ये पूरी इक्वेशन इसीलिए लिखी थी ताकि आपको इससे कंपैरिजन में आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर a के लिए क्या बनता है, a के लिए बनता है 4, कॉमा b के लिए क्या बनता है तो 8, कॉमा c के लिए क्या बनता है तो 0, है ना। ये 0 हमारा काम का हो गया। आगे पहला जो काम होता है हमारा क्या होता है, तो आप कहोगे सर सोज सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। इसके बाद में बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी बन रही है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास में 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, तो बीटा की वैल्यू है हमारे पास में -2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू तो हो जाएगी -8। क्यों माइनस लगाए, क्योंकि बी के पास में माइनस था फार्मूले में और 8 तो प्लस का है ही सही, ठीक है। और a अपॉन में a चल रहा है तो 4। इस 4 से इस 8 को काट दो तो 2 टाइम कट जाएगा, साथ में माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्लस माइनस माइनस कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो माइनस का 2 ही रहेगा क्योंकि 0 है आगे, और इधर से भी हमें माइनस का 2 मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट अपना कंपेरिजन करते हैं। सेकेंड पार्ट अपना होता है पोज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी है 0 और अपॉन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब देखो एक बात बताओ मुझे, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या होगा 0, और 0 में किसी का डिवाइड भी करो तो आंसर क्या होगा 0। तो ये बन जाएगा आपका LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये दोनों पोर्शन क्या हो जाते हैं, वेरीफाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है t² - 15। इसमें पहले वेरिएबल की पावर दे रखी, मतलब पहले टर्म है, दूसरा टर्म वेरिएबल वाला होना चाहिए जो कि हमारा मिसिंग है, और तीसरा टर्म नंबर हमें दे रखा है, मतलब दो टर्म दिए, बीच वाले टर्म मिसिंग है। तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। t² और इधर हो जाएगा माइनस का 15। बीच वाली टर्म है तो बीच वाली टर्म किसके साथ होती है, वेरिएबल के साथ होती है। वेरिएबल यहाँ पे t है, तो जब नंबर ही नहीं है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा 0t। ओटी मत पढ़ लेना आप, ठीक है। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर हो जाएगा आपका। ओटी यहाँ पे क्या करेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो t² - 0t - 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस 0 का कोई साइंस तो है नहीं, हमने इसे केवल कंपैरिजन के लिए लिखा है, तो इसको वापस हटा देते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कहीं तक ना तो आप कॉमन ले सकते हैं, ना ही इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ना ही कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ट्रिक करना है। देखो सुनो, यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी जो पढ़ी होगी a² - b² पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे b का तो स्क्वायर है ही नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि √15 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा 15। इससे ये कट जाएगा, मतलब मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आपको भी यही करना है, क्या करना है, t² माइनस √15 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर देने से हमारा काम आसान हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया a² - b², ठीक है। आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग √15² 4 किसके लिए 15 के लिए। आप 15 के लिए ये स्क्वायर यूज कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हो आप लोग, a² - b², जिसका मतलब होता है a - b इंटू a + b। अब मुझे एक बात बताओ, a की जगह पे कौन है, t है, तो यहाँ पे a की जगह पे मैं t रख दूंगा, ठीक है। और b की जगह पे कौन है, b की जगह पे यहाँ पे 15 है,
तो मैं माइनस का रूट 15 रख दूंगा क्योंकि b की जगह पे रूट 15 है, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूं। ऐसे ही a प्लस बी मतलब t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि 0 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं इसको एक बार 0 के साथ, तो t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, कॉमा एक बार ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें देखो क्या करना है, माइनस का इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का रूट 15, कॉमा ये प्लस का इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का रूट 15। ध्यान रखना माइनस अंदर मत लगा देना, क्योंकि कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं होता है, क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हमें 2 जीरो मिल गए। हम 2 जीरो के लिए लिखेंगे वेरीफाई एंड वी गोट। हमें मिला, क्या मिला हमें? पहले हमें मिला हमारा अल्फा। अल्फा कितना मिला? सॉरी, अल्फा मिला रूट 15, कॉमा बीटा कितना मिला हमें? बीटा मिला हमारा माइनस का रूट 15, है ना। रूट माइनस 15 मत बोलना, माइनस का रूट 15 मिला, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके क्या करना है, कंपैरिजन करना है। लेकिन सबसे पहले इसकी हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू होता है 0। आप लिखोगे हियर ए की वैल्यू कितनी बन रही है? ए की वैल्यू बन रही, देखो यहाँ पे वेरिएबल के पास कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉमा बी की वैल्यू बीच वाली मिसिंग है मतलब 0 है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये पार्ट हमारा रफ पार्ट है इसलिए इसको हटा दो। सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? माइनस का 15, ठीक है। तो ये हमारी 3 वैल्यू मिल गई। सबसे पहला पार्ट हमें लिखना है सोर्स, और सोर्स हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बनेगा 0, ठीक है। सॉरी, इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, 0 नहीं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखना है तो अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस का सॉरी रूट 15। अल्फा कितना हो जाएगा? रूट 15 प्लस बीटा क्या हो जाएगा? आपका बीटा हो जाएगा माइनस का रूट 15, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था, बी की वैल्यू में और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। माइनस बी अपॉन ए तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी? 0, ठीक है। तो 0 का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा, अपॉन ए मतलब 1। देखो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 ही बचना है, तो आपको आंख बंद करके 0 रख देना है ना, इतना ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं। फिर भी प्लस माइनस होता है माइनस, और रूट 15 में से रूट 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। और वैसे भी 0 में 1 का डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS। क्यों टाइम और अपना मेथड वेस्ट करना, जबरदस्ती आपकी एक लाइन बढ़ेगी, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करो, खत्म करो। आगे करते हैं सेकेंड पार्ट, वो हो जाएगा पोज। उसको बोलेंगे C अपॉन ए, क्योंकि वो होता है क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और क्या बन जाएगा वो? C अपॉन ए। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का रूट 15, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 15, और ए की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक। अब देखो रूट 15 में रूट 15 का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब भी सेम डिजिट में रूट वाली सेम डिजिट का मल्टीप्लाई होता है तो क्लियर वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। तो रूट 15 में रूट 15 का होगा तो क्लियर 15, और ये माइनस का था तो माइनस, इधर भी नीचे 1 है तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका? LHS इक्वल्स टू RHS। ये आंसर भी हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक। इस तरीके से आपको इसको करना है। इस क्वेश्चन को तो अच्छे से कर लेना क्योंकि ये दिख जाएगा कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन का, वो दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 में 4 का करेंगे तो होता है 12, और 12 के फैक्टर करेंगे तो वो होता है 4 3 जा 12, मतलब 4x में से मैं 3x अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2x, ठीक है। इसके फैक्टर को हमने माइनस किया, सॉरी यहाँ पे 1x मिलेगा, 4x में से 3x गया तो बचेगा 1x, तो हमें 1x चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x की जगह 4x माइनस 3x। तो जल्दी जल्दी करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस का 3x, और माइनस का 4 चल ही रहा है, इक्वल्स टू 0। आगे 3x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x,
और ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन अगर हम निकालेंगे तो क्या है कॉमन, आप कहोगे x, तो यहाँ पे जो है क्या बचेगा, 3 बचेगा, और एक x बाहर आ गया तो बचेगा x। ठीक है, माइनस x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 4। अब यहाँ से कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, लेकिन प्लस का है तो अंदर वाले साइन नहीं बदलेंगे, इसलिए 3x माइनस 4। वैसे भी जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ पे बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो आप कहोगे 3x माइनस 4, और यहाँ बच रहा है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों फैक्टर को बारी बारी से हम 0 के इक्वल में रखते, तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, कॉमा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस का 4 उठ के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, और ये प्लस का 1 उठ के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, कॉमा ये तो ऑलरेडी बन ही चुका है हमारा 0, तो इसको हम लिख देंगे हमारे बॉक्स में, इस वाले पोर्शन को भी बॉक्स में। यहाँ पे होता है हमारा वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे बनता है हमारा वेरीफाई, और वेरीफाई क्या होगा, वी गोट, हमें मिला है, एक तो अल्फा मिला है 4/3, कॉमा बीटा मिला है, बीटा कितना मिला है, माइनस का 1। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका बड़ा सिंपल है। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखनी है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लिखोगे हियर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, कंपैरिजन इससे करेंगे, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू की जगह आ जाएगा 1, क्योंकि x के पास में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, लेकिन माइनस था तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। c की जगह भी माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है वहां पे, है ना, तो ये हमारा काम हो जाएगा इसमें। आगे हमें लिखना है अब सोज, पहला पार्ट सोज, और सोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू दे रखी 4/3, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, और ऑलरेडी माइनस, इसलिए एक माइनस बाहर लगा देंगे, अपॉन a की वैल्यू दे रखी है 3 का मल्टीप्लाई देखो 1 में कर दो सीधे सीधे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके करो, बात एक ही है। तो 4 प्लस तो ऐसे ही लिख दो, 3 का 1 में किया तो 3 1 जा 3, लेकिन माइनस था तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में, और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखो जो यहाँ बच रहा है वो तो यहीं बचेगा, आप डायरेक्टली चाहो तो इसको भी लिख सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1/3 इक्वल्स टू कितना होता है, 1/3। तो ये हो जाएगा आपका LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पार्ट में हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1 इक्वल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 4, और a की वैल्यू दे रखी है आपको 3। देखो मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, ऊपर वाले में ऊपर वाले का, नीचे वाले में नीचे वाले का, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, और ऊपर -1 है, तो 4 का जब -1 में होगा तो माइनस का 4, और 3 तो वैसे ही नीचे बच जाएगा। और वैसे भी मैंने कहा जो यहाँ है वो यहाँ हो गई, इसलिए दिमाग मत लगाना, सीधे सीधे एक ये लिख देना उठा के, ठीक है, और माइनस का 4/3, तो ये भी हो गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS, और आपका ये आंसर भी क्या होता है, वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरे 6 क्वेश्चन कर लिए। मैं आपको फिर बोलता हूँ, आप इन 6 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। आजकल क्वेश्चन मॉडिफाइड आते हैं, कुछ भी उठा के दे देते हैं, किसी भी बुक से दे देते हैं, तो अगर आपको मेथड अच्छे से आ गई है तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूरा की पूरा इनवर्स है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने अभी अभी क्या किया है, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 0 निकाले। यहाँ पे आपको 0 दिए जाएंगे, 0 से आपको बनानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत आसान। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की 2 मेथड होती है, 2 से ज्यादा 3 भी होती है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी मेथड लगती है वो है फार्मूला मेथड। ठीक है, फार्मूला मेथड इसलिए क्योंकि इसमें आपका आंसर कभी गलत नहीं होता है। और फार्मूला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। फार्मूला कुछ ये है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फार्मूला आपको आपके दिमाग में बिठा लेना है। पहले आपको x² की वैल्यू रखना है, फिर आपको माइनस,
ठीक है, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे आ जाएगा, आप चाहो तो अल्फा प्लस बीटा भी रख सकते हो इसकी जगह, इंटू एक्स, ठीक है, प्लस आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो रखना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी रख सकते हो, और इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो चलिए आपके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो सम और एंड प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, आपको एक तो सम दे रखा है और एक आपको प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब आपको दोनों जीरोस दे रखे हैं, जीरोस के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या है, 1/4 कॉमा माइनस का 1। ये वाला पोर्शन आपका सम ऑफ जीरोस कहलाएगा, मतलब सोज, और ये वाला पोर्शन आपका कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इसको आप चाहो तो अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हो और इसको अल्फा इंटू बीटा भी बोल सकते हो। तो मैं अगर बात करूं सीधे सीधे, तो मैं आपको पहले डिटेल में समझाता हूं। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आता है तो आप कैसे वर्डिंग बढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, वो भी ज्यादा जरूरी है। तो आप लिख दोगे गिवन, गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें उसने दे रखा है सम ऑफ जीरोस, या आप सम लिख दो, सम दे रखा है, और सम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोस का सम, ठीक है, 1/4। उसके बाद में हमें उसने दे रखा है प्रोडक्ट, मतलब पोज, वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1। टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमें, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब आप लिखोगे यहाँ पे हियर वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा, और इक्वल में होता है जीरो। ये फार्मूला आपको याद कर लेना। मैंने आपको कहा था सम ऑफ जीरोस रखा है, अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो वो वाला भी रख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, और साथ में चल रहा है एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगी माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, पहले तो प्लस माइनस क्लियर करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये देखो एक्स में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधे एक्स ही लिख दो ना यहाँ पे, और अपॉन में 4, और ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन नहीं बनी ना है, ये पॉलिनोमियल बना है। कैसे बनाएंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, है ना, सबका एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ही कर दो, मैं तो कहता हूँ देखो सुनो, जब भी इस इक्वेशन सिचुएशन बने तो ये कभी अपने ऊपर वाले में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई हुए ना, ये कभी अपने भाई को नहीं मारेगा, ये मारेगा अड़ोसी पड़ोसी को, ठीक है। तो नीचे वाला जो होता है वो मारेगा अड़ोसी पड़ोसी को, मतलब ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी करेगा, ऊपर वाले में नहीं करेगा। तो इसमें करेगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ऊपर वाले में तो करा ही नहीं तो वो सीधे सीधे बच जाएगा, इसमें करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4। अगर आप ये 4 नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि देखो ये उधर जाके 0 ही बनेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, उधर जाके डिवाइड हो, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना सारा नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्टली बता दूंगा, क्योंकि देखो ये आपकी जरूरत काम पड़े जब ही लिखना है, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपकी फेयर कॉपी में जब कंप्लीट करोगे तो आप इसको लिख लेना, ताकि आपके काम आ जाए, ठीक है, होमवर्क वगैरह में काम दे जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला रखता हूँ। फार्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1/3, तो 3 एलसीएम लेगा, मैंने फिर बोला है अपने वाले को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के सब में मल्टीप्लाई कर देगा। तो 3 का मल्टीप्लाई x में कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का इसमें कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2x, ठीक है, और 3 में ऊपर का तो करोगे नहीं तो 1 का 1 रहेगा, इक्वल्स टू चल रहा है 0। चाहो तो इसको अपॉन में लिख दो या ना भी लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई ही करेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। देखिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 0√5। सीधे सीधे इसको इक्वेशन में रखते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी √5 इज इक्वल टू 0। ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनेगा फोर्थ, ये हो जाएगा 1,1। यहाँ भी वैल्यू रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो 1x लिखो, सिंगल x बात है की, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 -1/4, ठीक है। यहाँ भी हम सीधे फार्मूला रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे वैल्यू पुट करना चालू करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो x का मल्टीप्लाई 1 में करी तो सीधे सीधे, तो ये क्या बन जाएगा, x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम कितना आएगा, 4, ठीक। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो नीचे 1 है तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम और मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर x में करेंगे तो x, इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो वो तो 0 हो जाना है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 4,1, ठीक है, इसको भी लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पे एक्स डाल दो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करना, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आए, कोई भी आपको जीरो दे दी जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, बस अगर आपको फार्मूला याद है तो आंसर आपके सामने होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें आनी ही आनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा ये चैप्टर था, बड़ा अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया, हर एक चीज को मैंने आपको डिटेल से समझाया। बात तो सही है। देखो इतनी सारी चीजें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, इतनी आसान लैंग्वेज में, आपको पेड जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उस पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वाकई में आपको ये मेथड समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों में, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों में, अपने रिलेटिव्स में इस लिंक को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि अभी चैनल मेरा नया नया है, मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा स्प्रेड करें, क्योंकि देखो आपके जैसे ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको ट्यूशन नहीं मिल पा रही होगी, जो कहीं गांव में रहते होंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भला हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि सबका भला हो, सबके अच्छे नंबर आए और फुल मार्क्स आए, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो अपना जो चैनल है मैथ्स वाले सर, आपको अच्छे से शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।